हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे के लिए देखेंगे हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, किस तरीके से कहाँ पे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी या फिर एक भयानक गिरावट देखने को मिलेगी, मार्केट किस लेवल पे खड़ा है, इन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए हर एक टॉपिक को ध्यान से समझ। आज मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू बता देता हूँ, कुछ पैटर्न्स भी हमें मार्केट में नजर आए, तो उम्मीद है आपने भी पहचाने होंगे और उनसे फायदा भी उठाया होगा। जैसे एक पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आया था, एक पैटर्न यहाँ पे नजर आया था। यहाँ पे जब ब्रेकडाउन मिला था सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ पे जब ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं 15 को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और मार्केट ने इस जोन में, जो कि ये 16,050 वाला जोन, एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यह आपको बताया भी गया था एक रेजिस्टेंस के रूप में। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ मार्केट आज ही इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अगर आप 14 को नोटिस करेंगे, 14 को भी मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था। आपको फिर से मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए गिरावट दिखाई थी। सेम ही सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से आपको गिरावट दिखाई। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 13 में नोटिस करेंगे, 13 को भी आपको इसी जोन में एक सपोर्ट देखने को मिला था। उससे पीछे जाएंगे आप 7th को देखेंगे, 7th को भी आपको इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 12th पे फोकस करेंगे, 12th पे भी मार्केट ने इसी जोन में क्लोजिंग दी थी एज ए सपोर्ट लेवल पे। यानी कि ये लेवल पहले भी काफी इंपॉर्टेंट रह चुका एज ए सपोर्ट। लेकिन हम जानते हैं जब भी किसी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा इसने रेजिस्टेंस की तरह किया। इवन क्लोजिंग की भी मार्केट की इसी जोन में, यानी कि रेजिस्टेंस जोन में ही मार्केट की क्लोजिंग हो रही है। तो मंडे को डिसाइड होने वाला है कि ये लेवल क्या एक्ट करेगा। तो इसलिए एज ए रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट खड़ा है फिलहाल के लिए। अभी आप ये समझ के चलेंगे। और जब भी किसी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट खड़ा होता है तो बायर्स क्या चाहते हैं, किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाए, यानी कि चाहेंगे कि इसका ब्रेकआउट दे दे। सेलर्स चाहेंगे कि मार्केट यहां से गिरावट दिखा दे। अगर ब्रेकआउट दे देता है मार्केट और वॉल्यूम अच्छा खासा है तो आपको मिलेगी यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा पॉइंट, अगर मार्केट ने आपको इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है तो बाइंग गलती से भी मत करना, वो एक तरह का ट्रैप हो सकता है और मार्केट रिवर्सल मार सकता है, साइडवेज मोमेंटम दे जाएगा। अगर साइडवेज मोमेंटम दिखाई दिया तो आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, ट्रेडिंग से दूर रहना है। अब तीसरा डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जो कि लेवल है 16,050 वाला जो जोन है, मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहां से मार्केट ने गिरावट दिखाई और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तब भी गलती से सेलिंग मत कर देना, नहीं तो आप एक ट्रैप में फंस सकते हो। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा है तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में देखने को मिलेगी और मार्केट फिर से इस लेवल पे आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस लेवल पे मार्केट का रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे 14 का हाई भी यही है और मार्केट ने इसी जोन का ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहां से मार्केट ने गिरावट दिखा दी थी। और आप लास्ट वाली कैंडल में देख सकते हैं, आपको साफ साफ सेलिंग प्रेशर यहां पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है ना, आप इस चीज को समझ पा रहे हैं नहीं, रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, आगे मैं आपको साफ साफ बताऊंगा जो ये 14 और 15 का हाई है, इसमें कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, 4 to 5 पॉइंट्स का डिफरेंस। यानी कि लगभग सेम ही जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हुए आपको यहां से गिरावट दिखा रहा है। तो इस चीज को आपको खास ध्यान रख के चलना है कि भले ही आपको 16,000 का 50 का जो ये जोन है इसका आपको ब्रेकआउट मिल रहा हो, लेकिन ऐसा ब्रेकआउट हमें 14 को भी मिल चुका है और मार्केट ने बहुत से लोगों को फंसा के काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा होगा, जिन लोगों ने बाइंग पोजीशन बना ली होगी ये सोच के कि मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। आप लास्ट कैंडल पे सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं कि जब तक मार्केट ओपन ना हो जाए, प्रॉपर प्राइस कहाँ सस्टेन कर रहा है, 16,050 के ऊपर सब
सस्टेन कर रहा है, 16,050 के नीचे सस्टेन कर रहा है, वॉल्यूम कैसा है, इतनी सारी चीजें देखने के बाद ही आप किसी पोजीशन के बारे में सोचेंगे और मार्केट में पोजीशन बनाएंगे उसी डायरेक्शन में। और अगर वॉल्यूम किसी भी साइड आपको अच्छा खासा नहीं मिला, चाहे ब्रेकआउट मिलने के बाद या फिर इस लेवल का ब्रेकडाउन मिलने के बाद, तो आप दूर रहेंगे मार्केट से। मार्केट को सिर्फ देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड हो रहा है। बेफिक्र ये आगे हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हो आया तो क्या सिचुएशन रहेगी, या रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया क्या सिचुएशन रहेगी, सपोर्ट का ब्रेकडाउन आया तो क्या सिचुएशन रहेगी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको उन चीजों की तरफ ध्यान ले जाना चाहता हूँ जो कि आज हमें मार्केट में दिखाई दी। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाला पैटर्न आपको बताए गए हैं, दोनों के दोनों। ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है, और पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न बताया गया। आज हमें मार्केट में 2 पैटर्न्स दिखाई दी। पहला तो ये वाला पैटर्न दिखाई दिया जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और नीचे आप सपोर्ट सपोर्ट, और इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। दूसरा हमें ये वाला पैटर्न नजर आया। कहाँ पे नजर आया वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आप फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नजर आया, आगे मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगा। पहले इस पैटर्न का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे 2 चीजें कंफर्म हो रही थी। पहला, एक तो हमें पैटर्न दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे ये नैरो होता जा रहा है। मैंने आपको हमेशा समझाया है, कोई सा भी पैटर्न जितना नैरो होता जाएगा, मार्केट उसके अंदर जितना नैरो होता जाएगा, आपकी पोजीशन लेने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, उतने अच्छे आपको चांसेस मार्केट में बढ़ते जाएंगे। तो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया तो डेफिनेटली आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी रही होगी। देखो, ईमानदारी से बताना है कि किसे किसे पैटर्न नजर आए, दोनों पैटर्न नजर आए, मैं दोनों दिखा देता हूं आपको, और किस किसने इन पैटर्न्स की मदद से प्रॉफिट बनाया वो भी कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बनाया, बस उसने पैटर्न देख लिए, तो कोई बात नहीं, वो भी कमेंट कर सकता है कि उसने पैटर्न को पहचान लिए थे। यहाँ पे हमारा पैरेलल वाला पैटर्न नजर आ रहा है। अब काफी लोग नए भी होंगे, सोच रहे होंगे ये चारों पैटर्न्स का पता कैसे लगा है, ये कहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, 4 पैटर्न्स के नाम से। जाइए आप उसे डिटेल में समझिए। यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, नीचे आपको साफ साफ ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे दिया। नीचे सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस, और ब्रेकआउट मिला। ब्रेकआउट मिला इसका मतलब आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। किसने इसका बेनिफिट उठाया वो भी मुझे सीधे सीधे बताएगा। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज और समझते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होती है, मार्केट ने एक पर्टिकुलर हाई लगाया, क्लियर है, और फिर मार्केट नीचे एक सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके इस हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है, और हमने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल गया, हमने बाइंग पोजीशन बनाई हुई है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा पहला टारगेट होता है वो क्या होता है, जो हाई लगा हुआ है यही हमारा पहला टारगेट होता है, यानी कि पहला रेजिस्टेंस हमारे लिए यही बनता है। नोटिस करना, कहीं पे भी आपको ये सिचुएशन नजर आएगी। जैसे आप यहीं पे देखो, 11th को देखो, 11th को मार्केट ने एक ये पर्टिकुलर हाई लगाया, और फिर मार्केट ने गिरावट दिखाई, फिर मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया जहां पे 11th को सपोर्ट लिया था। अब इसका मतलब ये भी है, देखो नीचे सपोर्ट भी यही रहेगा जो मार्केट ने लो लगाया था, ऊपर टारगेट भी यही रहेगा। पहला टारगेट यही है, अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, अगर आपने सेलिंग पोजीशन बनाई हुई है, पहला टारगेट यही है। देखो यहाँ पे दोनों चीजें कंफर्म हो गई। और अगर मार्केट ने फिर से अप्रोच करना शुरू कर दिया तो पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाई हुई है, पहला रेजिस्टेंस यही बनेगा। साथ के साथ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, देखो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला लेकिन लास्ट टाइम में मिला, तो आपको अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी क्रिएट नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे आपको बीच में ब्रेकआउट मिल गया और यहाँ से फिर से एक और एंट्री क्रिएट होती है, क्योंकि मार्केट अपने हाई का ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। उस सिचुएशन पे आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। तो ये भी सामने आ गया, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को प्रॉपर देखा करो, कहाँ पे कौन सी चीज आ जाती है और कहाँ पे हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट रहेगा। स्किप करके मत देखा करो, खाली टाइम में देखा करो, और लाइक भी प्रेस कर दिया करो। अब बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें हम आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पैटर्न देख लिया, ब्रेकआउट देख लिया, साथ ही साथ हमने ये समझ लिया कि पहला रेजिस्टेंस यही होता है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी कुछ डिस्कस कर लिया। क्लियर है। देखो, ये आपको लगभग लगभग वीक में 2-3 बार मिल ही जाएगा। आप यहाँ पे नोटिस करो, 12 को देखो, 12 को मार्केट ने एक ये हाई बना दिया, यानी कि रेजिस्टेंस आपने इसे मार्क कर लिया। मार्केट ने ये लो बना रखा था,
अगर आपने यहाँ से मार्केट गिर रहा है सेलिंग पोजीशन बनाई तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, यही होगा लो। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन आता है उस सिचुएशन पे हमें एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो क्लियर क्लियर आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। दूसरा देख लो 13 का, देख लो 13 पे हाई ये बना दिया, ये रेजिस्टेंस जोन बन गया, ये लो बना दिया, ये हमारा सपोर्ट बन गया। देखो इसको प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है। और यहीं पे देखो जो ये सपोर्ट बना हुआ था ये आगे आपको रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। इसका ब्रेकडाउन मिला, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। समझ पा रहे हो ना? देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हाई बनाया, तो मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ रहा है तो पहला तो सपोर्ट ये, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर से एंट्री क्रिएट हो रही है। देखो आज मैंने आपको कितनी इंटरेस्टिंग चीज समझाने की कोशिश की है और उम्मीद है आपको समझ में आई होगी और आप इसका कभी ना कभी बेनिफिट जरूर उठाएंगे या मार्केट के मोमेंटम को समझने में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि इसी बेस पे आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, नहीं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। पर लेकिन इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट का मोमेंटम किस साइड हो रहा है और कैसे काम करना है, कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। उम्मीद है ये नॉलेज लेके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला होगा चीजों को समझने में। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 16,150 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 13 और 12 को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, 11th को देखो मार्केट ने इसी जोन में पहले आपको रेजिस्टेंस दिखाया, फिर इसका ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। 8th को देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट दिखाया। 7th को देखो मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। यानी कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 7th, 12th और 13 को मार्केट इसी जोन की और 11th को एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। 8th और 11th के लास्ट टाइम में आपको यहाँ पे सपोर्ट भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि हमारे लिए पहला जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है प्राइस एक्शन के हिसाब से ये 16,150 होने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,200 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्लियर क्लियर आपको नजर आ रहा है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 8th को मार्केट ने इसके एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। 11th को देख सकते हैं मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किया। वहीं पे बात करें अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,000 पे नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे साफ साफ, आप 15 को देखो, 15 को मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट भी दिखाया। 14 को देखो, 14 को मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया। 13 को देखो मार्केट ने पहले सपोर्ट दिखाया, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया। 5th और 6th को देखो मार्केट ने इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। और यानी कि आप देख सकते हैं ज्यादातर मार्केट में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। अगर हम इसी महीने की बात करें तो पीछे बात करेंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस साफ साफ दिख जाएंगे। लेकिन हम एक छोटी सी बात जानते हैं, अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस रहेगा ब्रेकआउट मिलने के बाद उतना ही मजबूत ये सपोर्ट बन जाएगा। तो क्लियर है कि 16,000 आपके लिए पहला सपोर्ट होने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,950 पे आपको अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे 15 को ही मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किए है। 14 को देखो मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट की तरह रेस्पेक्ट किया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया है। 13 को देखो मार्केट ने एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट किए। इवन 5th और 6th को भी आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर हो गए होंगे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज का डिस्कशन करते हैं जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे 16,070 है जो कि आप देखेंगे 14 का हाई भी है। वहीं नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 16,000 का लेवल है। अब ये लेवल हमने क्यों मार्क किया? अगर आपको एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया आपको, उस सिचुएशन पे आपको मार्केट में गिरावट का सामना करना पड़ सकता है।
पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप नेगेटिव मोमेंटम की या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच रहे हैं तो आप 16,000 के ब्रेकडाउन होने का आपको इंतजार करना चाहिए। वहीं पर अगर डिस्कशन करें ये 16,000 जो 70 है ये 14 का क्या है, हाई है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी देना है कि यहाँ पे आपको 14 के जो डे हाई है इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ 15 का जो डे हाई है आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 दिन के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी भी काम करती हुई नजर आएगी। दूसरा एक और बात ध्यान रखनी है, अगर मार्केट आपको इसी जोन में घूमता हुआ नजर आए तो आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं लेनी है, आपको मार्केट से दूर रहना है, आपको मार्केट को अवॉइड करना है, इंतजार करना है। या तो ब्रेकआउट मिल जाए, वॉल्यूम अच्छा खासा रहे, या ब्रेकडाउन मिल जाए, वॉल्यूम अच्छा खासा रहे, उसी साइड में आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट रहेगी। अब ऊपर की तरफ देख लेते हैं क्या लेवल रहने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल रहने वाले हैं, पिवट पॉइंट की मदद से समझ लेते हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,087 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,136 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 16,209 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,956 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,874 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 15,824 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 21 जुलाई की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 16,100 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 30.6 लाख का यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप देखेंगे 16,200 पे आपको अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 34.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको 16,000 पे नजर आ रहा है। और मैंने क्लियर आपको समझाया कि 16,000 एज ए सपोर्ट मार्केट की रेस्पेक्ट करेगा। काफी इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, डिसाइडिंग लेवल होने वाला है कि मार्केट को किस तरफ जाना है। या तो सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ से आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता हुआ नजर आएगा, या फिर अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे 46.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 15,900 पे, जहां पे आपको 43.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ये है 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन। ये डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की जो वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है वहीं पे ये डिस्कशन करते हैं डिटेल में। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस वीकेंड पे निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस वीडियो आने वाली है कि पूरे वीक के दौरान क्या होगा, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ निंजा मेंबर्स के लिए प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप भी इन्हें देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जाइए, आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो आपको ज्वाइन बटन दिख जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे निंजा मेंबर्स है। निंजा मेंबर्स में यहाँ पे हम आपको वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड कराते हैं, और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिखाई देती है जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि सभी को ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इवन अगर आपको इससे कुछ फायदा नहीं हो रहा, आप इसे कैंसिल एनी टाइम कैंसिल भी कर सकते हैं। आप 1 महीना देखिए, अगर आपको कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं।
लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको मार्केट को किस अप्रोच से देखना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस या क्या सिचुएशन मार्केट में हो सकती है, कहाँ से मोमेंटम आ सकता है, कहाँ पे सप्लाई आपको दिखाई दे रही है, कहाँ पे डिमांड दिखाई दे रही है। इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।